तो सदरुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि केजीएमयू के पास बनी मज़ारों का मामला इस वक्त चारों तरफ है। गैर कानूनी कब्जा, बैरिकेडिंग लगाकर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। होली की छुट्टी के दौरान गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम लगाया गया। जुमेरात को जब केजीएमयू खुला तो कब्जा दिखा। मामला सामने आने के बाद केजीएमयू इंतजामिया में हड़कंप है। गैर कानूनी कब्जे को लेकर केजीएमयू इंतजामिया ने एफआईआर भी कराई है। आपको बता दें कि केजीएमयू के गेट नंबर 1 के पास आई डिपार्टमेंट के पीछे ये मजार है। इसके चारों तरफ पहले से ही कब्जा था और दर्जनों की तादाद में दुकानें चलाई जा रही थी। कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस इंतजामिया ने मजार को छोड़कर बाकी जगह से कब्जा हटा दिया था। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को कुछ लोगों ने मजार के चारों तरफ फिर से बांस और बल्लियां लगाकर गैर कानूनी तरीके से बैरिकेडिंग की है। लखनऊ के केजीएमयू के गेट नंबर 1 के पास मौजूद मजार के चारों तरफ बांस बल्लियों का बैरिकेडिंग लगाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। आप देख सकते हैं केजीएमयू के गेट नंबर 1 से जैसे ही आप अंदर आएंगे ये बड़ी सी मजार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाल ही में लंबा विवाद इन मज़ारों को लेकर चला। हालांकि इस मज़ार को नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन ये जो आसपास का पूरा इलाका देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त पार्किंग बनी हुई है, कुछ महीने पहले यहाँ पर अवैध कब्जा था, यहाँ पर दुकानें थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने और केजीएमयू प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे यहाँ से हटवाए गए थे। दुकानें हटाई गई थी चारों तरफ और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग खोल दी गई थी केजीएमयू प्रशासन की तरफ से। लेकिन होली की छुट्टी क्या हुई 3 दिन की, उसी दौरान यहाँ पर कब्जा कर लिया गया। देखिए ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सामने से हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि केजीएमयू का गेट नंबर 1 वो सामने है। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद बाएं हाथ पर आपको यहाँ पे पार्किंग दिखती है, जहाँ पर ये देखिए इस समय कोन रखा हुआ है। यहाँ पर ये कोन नहीं रहता था और ये इस रास्ते से आप पार्किंग पर अंदर जाते थे। लेकिन ये बल्ली यहाँ पर लगा के पार्किंग को पूरी तरीके से मजार वालों की तरफ से बंद कर दिया गया है। केजीएमयू प्रशासन के अधिकारी जब यहाँ पर पहुँचे, गुरुवार को जब अस्पताल खुला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि जहां पर पार्किंग बनाई गई थी, अवैध कब्जा जहां से हटाया गया था, वहां होली की छुट्टी में ही अचानक कब्जा कैसे हो गया। हालांकि प्रॉक्टर की तरफ से चौक थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि ये जो अवैध बल्लियां लगाकर यहां पर दोबारा से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हटाया जाए और पार्किंग को दोबारा शुरू किया जाए। हालांकि केजीएमयू में मजारों को हटाए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो इस दौरान कोई भी कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। लेकिन होली की छुट्टी का फायदा उठा के जहां से अवैध कब्जे हटाए गए थे वहां पर दोबारा बल्ली लगाकर कब्जा किया जा रहा है। कैसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। लेकिन होली की रात में कुछ लोगों ने इसको जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से बांस बल्ली लगा के उसको घेर लिया है। अगले दिन सुबह जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, उन्होंने उसकी कार्रवाई पूरी करके सर्वे कराकर उसको जो है एफआईआर के लिए पुलिस को एडिशनल प्रोक्टर ने, कार्यवाहक प्रोक्टर ने सूचना दे दी है। मैंने भी अपने स्तर से व्हाट्सएप कर दिया है। वहां पे सीसीटीवी लगा था, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वो सीसीटीवी की फुटेज भी हम लोग पुलिस अधिकारियों को सौंप देंगे। अपेक्षा करते हैं कि पुलिस न केवल वो जगह खाली कराएगी, जिन लोगों ने ऐसा किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिसमें सरकारी जमीन पे कब्जा करने का आरोप भी है, उस पर कार्रवाई करेगी। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, अतीक हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अतीक, आपका रुख यहाँ करना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है, किसकी तरफ से कब्जा किया गया, क्या कोई रिएक्शन अब इस मामले में सामने आया है और अब आगे क्या? देखिए बिल्कुल केजीएमयू जो है वहाँ पर जो मदार बनी हुई है हाजी रहमान शाह की, अंदर वो फिर से वहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया है। जो ये मदार बनी हुई है इसके आसपास की जो दुकानें हैं उसको 1 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश से दुकानों को अवैध मानते हुए वहाँ पर तोड़ दी गई थी और 1 साल बाद ये फिर से जब होली 4 तारीख को मनाई जा रही थी उस में वहाँ पर किसी ने बांस बल्ली लगाकर कब्जा करने की कोशिश की है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है उनके खिलाफ हम लोगों ने थाने में तहरीर दे दी गई और कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। जो केजीएमयू के प्रवक्ता है के सिंह, जिन्होंने जो 5 मदारें थी केजीएमयू की जहाँ पर नोटिस चस्पा किया था कि मदारों को तोड़ा जाए। हालांकि रमजान के बाद इस मदारों पर कार्रवाई की बात चली थी, इसी बीच ये नया विवाद फिर से खड़ा हो गया है कि जो हाजी रहमान शाह मदार है जो केजीएमयू गेट नंबर 1 के अंदर बनी हुई है, वहाँ पर कुछ तत्वों ने वहाँ पर जो है बांस बल्ली लगाकर जो पार्किंग का एरिया था वहाँ पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की है, ऐसा केजीएमयू प्रशासन का कहना है। तो फिलहाल पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है जिन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की गई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आला अधिकारियों से मुलाकात भी की जाएगी। फिलहाल कब्जा करने की कोशिश किसने की, क्या मजा प्रशासन के लोगों ने करी, अभी तक इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है।
ये कहा जा रहा है कि कब्जा करने की कोशिश की गई। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस भी जांच कर रही है और जो मदार के प्रबंधक प्रशासन जो मदार लोग चलाते हैं, जो मुतवल्ली वहाँ पर है, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि किन लोगों ने ये कोशिश करने की कोशिश की है कब्जा करने की। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच की आगे कार्रवाई की बात सामने आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अतीक ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के हुक्म पर ही हटाया गया था, तो यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर हो सकता है कि किसी और ने माहौल ख़राब करने के लिए या किसी तरह की फ़िरका वाराना ताकतों ने यहाँ पर तशद्दुद की नीयत से इस तरह का कब्ज़ा किया हो, बाज़ बल्लियाँ लगाई हों। आखिर कितने दिनों में ये एक्शन अंजाम दिया गया? कहा जा रहा है कि सिर्फ एक रात की ये बात है, एक रात के बाद जब आकर देखा गया, होली की छुट्टी के बाद आकर देखा गया तो इस तरह का कब्ज़ा यहाँ पर नज़र आया। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हो सकता है किसी अराजक तत्वों का जो है काम हो, क्योंकि हाजी अरमान साहब पे हालांकि पिछले 15 दिन से लगातार जो शाम को इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, तब तक ऐसा कोई काम नहीं था। 3 तारीख तक की जो वहाँ पर इफ्तार किया गया था, ऐसी कोई बाज़ बल्ली वहाँ पर या कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई थी। 4 तारीख को होली मनाई गई है। ये कहा है कि जो KGMU के प्रशासन के लोग हैं कि 4 तारीख को रात को ही वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। 5 तारीख को जब सुबह वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बल्लियाँ लगी हुई थी। जो पार्किंग का हिस्सा है, जो ट्रामा 2 बनाया जा रहा है, उसको वहाँ पर बंद कर दिया गया और फिर से वहाँ पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस को पूरी मामले की जाँच के लिए एक पत्र लिखा गया है और कहते हैं कि तहरीर दी गई है। इस तहरीर में ये लिखा गया है कि जिन लोगों ने भी कब्जा करने की कोशिश की, पूरे मामले CCTV फुटेज सामने आ गए हैं और उनके चेहरे सामने आ गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे या हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करे कि जब कोर्ट का आदेश था, वहाँ पर कब्जा हटा दिया गया था, तो फिर से नया विवाद क्यों पैदा किया गया? जब पहले से ही बाजार हटाने के लिए नोटिस चस्पा की कि विवाद वहाँ पर चल रहा है, तो दूसरा विवाद क्यों पैदा किया गया? तो फिलहाल अभी ये कहा नहीं जा सकता कि किन लोगों ने ये कब्जा करने की कोशिश की, क्या KGMU प्रशासन के लोगों ने की या कुछ और लोगों ने जानबूझ के माहौल ख़राब करने की कोशिश करने के लिए इस तरह का बात बल्ली लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। 2 से 3 दिन में मामला सामने आ जाएगा। जिन लोगों ने कोशिश की उनके चेहरे CCTV फुटेज में दर्ज हालांकि सामने आएंगे। उनकी पुलिस जांच करके उनको जब हिरासत में पूछताछ करेगी तब ये बात सामने आएगी किन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश करी है। ठीक, बिल्कुल उसका इंतजार रहेगा। बेहद शुक्रिया अतीक आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने।